हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे R15V4 रेसिंग ब्लू कलर के बारे में। ये मेरे हाथ में की देख रहे हैं, दो मैनुअल की आ रही हैं और इसके आज हम रेट के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ इसकी जो इंजन क्या है, पावर क्या है और ये आपको कहाँ पे गाड़ी मिलेगी, ऑन रोड प्राइस, डिटेल्स सारी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आइए बात करते हैं हम अब R15V4 ब्लू रेसिंग ब्लू कलर के बारे में। ये आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, R15V4 ब्लू कलर लगा हुआ है जो 155 सीसी के इंजन के साथ में आ रहा है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये टॉप स्पीड जो एक्चुअल में गूगल पे दिखाता है वो 135 दिखाता है, बट ये जो कस्टमर्स रिव्यूज़ हैं 145 140 बोलते हैं कि जितनी सीसी की गाड़ी उतनी सीसी की गाड़ी भागती है। जो इंजन रहेगा वो लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। 4 वॉल्व 4 स्ट्रोक के साथ में ये इंजन आता है। जो पावर जनरेट करता है ये इंजन वो आपका रहेगा 18.4 PS की पावर जनरेट करता है। और जो इस गाड़ी का टॉर्क रहेगा वो आपको 14.2 Nm का टॉर्क रहेगा। पहले तो ये बात हो गई आपकी इंजन की, और ये लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। इसमें जो है आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ में रहेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। जो इंडिकेटर्स रहेंगे वो बल्ब वाले इंडिकेटर्स रहेंगे। आपको इसमें जो मीटर मिलता है वो आपका जो है फुली डिजिटल मीटर मिलता है। और इसमें जो है आपको LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जा रहे हैं। बाकी इसके हम ओवरऑल हाइट के बारे में बात करें तो ओवरऑल हाइट जो गाड़ी की है वो 1135 mm की ओवरऑल हाइट मिल रही है। और इसकी जो ओवरऑल लेंथ रहेगी वो आपकी 1990 mm की ओवरऑल लेंथ रहेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें इस गाड़ी में तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल रहा है 170 mm का मिल रहा है। गाड़ी के जो सीट हाइट रहेगी वो आपको जो पड़ेगी आपको 815 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। व्हील बेस की बात करें इस गाड़ी में तो 1325 mm का जो है व्हील बेस मिलता है। इसके गाड़ी को ऑन करने के बाद जो DRLs हैं वो कुछ आपके ऐसे DRLs आ रहे हैं, और इसमें आपको हैजार्ड भी मिल रहा है। आपका R15S V3 में जो है आपको गाड़ी में हैजार्ड नहीं मिलता है। बाकी V3 की मैंने लास्ट वीडियो आपको दी थी जिसमें दो कलर आ रहे हैं, आपका फुल ब्लैक और आपका रेसिंग ब्लू कलर। दोनों ही रेसिंग ब्लू कलर जो आएंगे वर्जन 4 और V3 में दोनों ही सेम ही कलर आ रहे हैं। बाकी इसमें जो आप कंबाइन कलर देख रहे हैं इसमें थोड़ा स्काई ब्लू और डार्क जो मैट ब्लू और आपका जो है रेसिंग ब्लू, तीन कलर में कंबाइन कलर करके दिया गया है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जा रहा है। R15V4 के ब्लैक और रेड कलर में क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, लेकिन R15V4 रेसिंग ब्लू, मैजेंटा, मेटालिक ग्रे और वाइट में आपको जो है क्विक शिफ्टर मिल जा रहा है। ये R15 और वर्जन 4 की स्टिकरिंग आपको क्विक शिफ्टर की यहाँ पे मिल जा रही है। फ्रंट टायर की बात करें अगर हम गाड़ी की तो इसमें जो टायर मिल रहा है फ्रंट वो आपको 100/80 का मिल रहा है। 100/80 का आपका फ्रंट टायर रहेगा। और इसमें जो है आपका फ्रंट डिस्क जो रहेगी गाड़ी में वो आपको 282 mm की जो है फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जा रही है। ये DRLs कुछ आपका ऐसा आ रहा है, लुक ओवरऑल काफ़ी प्यारा लगता है सामने से देखने में। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो रहेगा वो आपकी गाड़ी स्टार्ट करने पे ही ऑन होगा। वो मैं स्टार्ट मैंने नहीं की इस वजह से नहीं ऑन है। बाकी इसका डिस्क ब्रेक आप देख रहे हैं और डुअल चैनल ABS और डिस्क ब्रेक दोनों की ही प्लेट दे रखी है। सस्पेंशन की बात करें फ्रंट में तो आपको जो सस्पेंशन मिल रहा है ये USD फॉर्क सस्पेंशन रहेगा। टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन रहेगा अपसाइड डाउन वाला। और ये आपका साइड में कुछ पैनल वगैरह आपके ऐसे दे रखे हैं। ये यामाहा की बैचिंग के साथ में आपका जो है टैंक पे डिजाइन कुछ ऐसी देगी। सीट आपकी जो रहेगी वो स्प्लिट सीट आएगी, इसमें सिंगल सीट नहीं आती है। अगर सिंगल सीट आपको चाहिए तो आप R15S देख सकते हैं। अब बात करें रेयर टायर की तो 140/70 का आपका रेयर टायर मिल जा रहा है। डिस्क ब्रेक जो रहेगी रेयर में आपको 220 mm की मिल जा रही है। डिस्क ब्रेक के साथ में आपका डुअल चैनल ABS की प्लेट भी इसमें बैक साइड में दे रखी है। टेल लैंप और इंडिकेटर्स कुछ आपके ऐसे आए जाएंगे। बैक साइड में भी आपका ये जो है हैलोजन वाले इंडिकेटर्स ही रहेंगे। और टेल लैंप कुछ ऐसे आता है, काफ़ी जो बैक साइड का ये लुक आता है काफ़ी मतलब बेटर लगता है इस टेल लैंप की वजह से, क्योंकि काफ़ी प्यारी बनाई गई है। अब बात करें इसकी सीट की तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट दी गई है। स्प्लिट सीट रहेगी तो पिलियन और आपका जो है मतलब आप राइड करते हैं तो दोनों लोगों के लिए कंफर्टेबल और काफ़ी बेटर सीट बनाई गई है। सॉफ्ट भी सीट है।
अब बात करें इसके ORVM की, तो ORVM जो रहेंगे वो इसके एडजस्टेबल रहेंगे, मतलब आप मिरर्स आराम से आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें हम इस गाड़ी की जो है टैंक की, तो जो टैंक मिल रहा है इसमें आपको 11 लीटर का आपको टैंक मिल जा रहा है। और जो रहेगा इसका कर्व वेट, इसका जो कर्व वेट होगा, मतलब अगर आप फुल फ्यूल टैंक भी करवा लें तब भी इस गाड़ी का जो है 141 kg वेट रहेगा। मतलब आप 11 लीटर घटा लीजिए तो उस हिसाब से इसका सिर्फ वेट, अगर फुल फ्यूल टैंक नहीं है तो 130 kg वेट आएगा, क्योंकि काफ़ी लाइट वेटेड हो जाती है। इसके 155 सीसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो देखने में काफ़ी हैवी लगती है, लेकिन 130 केजी काफ़ी मायने रहता है, क्योंकि कर्व वेट मिलाकर आपको 141 केजी का जो है गाड़ी का वेट मिल जा रहा है। काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है ब्लू कलर में, क्योंकि काफ़ी शाइन कर रहा है लाइट में, और रोड पे भी ये जब निकलती है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है सामने से। अब बात करें हम इसके जो है सस्पेंशंस के बारे में बात कर ली, टायर के बारे में बात कर ली, अब इसके रेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, लखनऊ में है, अगर आप लखनऊ से गाड़ी प्लान करते हैं तो लखनऊ में इस गाड़ी का प्राइस जो पड़ेगा 2,24,300 रेट, सॉरी 2,24,300 रेट पड़ेगा ये आप लखनऊ में। लखनऊ में अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है तो आप RS मोटर यामाहा पे जाकर आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। इनके पास सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका रेसिंग ब्लू कलर लगा हुआ है। बाकी इसके जो कलर्स आते हैं, जैसे आपका मजेंटा मेटालिक ग्रे हो गया, पिंक रिम्स के साथ में वाइट कलर, और आपका जो है ब्लैक कलर, रेड कलर, और ये आपका जो है R15M में आपका कार्बन फाइबर और सिल्वर, ये सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप शोरूम पर जाइए, गाड़ी परचेज करिए। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिए। और जो अगर ये इसमें आपको कौन सा कलर पसंद है R15 V4 में या M में, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें जो है कौन सा कलर पसंद है। ये कुछ आप मिरर देख रहे हैं, ऐसे एडजस्टेबल आपके आएंगे। ORVM दोनों ही एडजस्टेबल रहेंगे आपके, और इसमें जो ORVM आ रहे हैं। बाकी आप कलर एक बार कमेंट करेंगे कि आपको इसमें से बेस्ट कलर कौन लगता है। ये आपका रेसिंग ब्लू कलर, मैजेंटा मेटालिक ग्रे कलर, वाइट कलर या ब्लैक कलर। रेड कलर यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, रेड कलर भी आपका मेटालिक में ही, शाइनिंग में ही आता है। और 4 कलर यहाँ पे आपके वर्जन 4 के लगे हुए हैं। बाकी कार्बन फाइबर में भी कलर्स आते हैं। ये FZ V4 का जो है वेरिएंट लगा हुआ है, टॉप वेरिएंट, और रेज डार्क का रेसिंग ब्लू कलर ही दोनों लगे हुए हैं। और बाकी जो आपका इसमें डाउन पेमेंट आएगा गाड़ी में, अगर आप गाड़ी को इसे फाइनेंस करवाते हैं तो लमसम जो डाउन पेमेंट रहेगा वो 50 से 60 हज़ार रुपये आएगा। बाकी इससे कम अगर आप लॉगिन करवाना चाहते हैं या लॉगिन करवा के आप इसका कम से कम डाउन पेमेंट जान सकते हैं। मतलब मिनिमम गाड़ी ये जो है आपका 30-35 हज़ार 40 हज़ार में भी फाइनेंस हो सकती है, बट उसके लिए आपको शोरूम पर जाना पड़ेगा, वहाँ कांटेक्ट करिए, लॉगिन करवाइए एग्जैक्ट, क्योंकि वो आपके सिविल पर डिपेंड करता है कि आपका कितने डाउन पेमेंट में गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये E20 फ्यूल के साथ में आ रही है। टैंक कुछ आपका ऐसा आएगा। वाई कनेक्ट आपका यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जा रही है, इसमें वाई कनेक्ट भी रहेगा। अब बात करें इसके मीटर की, तो मीटर को पहले हम ऑन कर लेते हैं। ये मीटर ऑन करने के बाद कुछ आपका ऐसा आ रहा है। मीटर में जो रहेगा आपका VVA भी शो होगा, और वाई कनेक्ट की वजह से इसमें कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन भी आएगा। TCS का भी इसमें आपका जो है मेंशन होकर आता है, और क्विक शिफ्टर भी आपका इसमें शो होता है। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर्स भी इसमें आपको दिखेंगे, लेफ़्ट राइट या जो भी चीज़ें रहेंगी, या आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 फ्यूल, किलोमीटर्स, माइलेज और टाइम, और ये आपका गियर किस गियर में गाड़ी है, ये सारी चीज़ें आपके मीटर में शो होती हैं। और बाकी इसमें कुछ कंट्रोल्स भी, जो आपका मतलब मीटर रहेगा वो M से, जो आपका मीटर है वो थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है, क्योंकि M कार्बन फाइबर में जो मीटर आ रहा है वो कलर TFT मीटर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट मीटर, ब्लैक एंड वाइट मीटर मिलेगा। और बाकी इसके कंट्रोल्स जो होंगे वो काफ़ी नॉर्मल कंट्रोल्स दे रखे हैं हैंडल्स के। तो कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें अगर आप राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो आपका पासिंग लाइट का
और हॉर्न इंडिकेटर्स का आ जा रहा है, और राइट हैंड पे जो है आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट और हैजार्ड का आ जा रहा है। बाकी ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर कभी जल्द में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और कलर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है R15V4 में। रेसिंग ब्लू कलर मैंने आपको दिखाई दिया है, वाइट कलर भी दिखाई दिया है, ब्लैक कलर भी दिखा दिया है, और इसमें आपका जो है रेड कलर नहीं लगा हुआ। बाकी पिंक कलर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो कमेंट करिए कि इन चारों कलर्स में आपका फेवरेट कलर कौन है। तब तक के लिए